हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे भारत सरकार को कि आप भूल जाइए कि झारखंड में कभी भाजपा का सरकार बनेगी। और कुर्मी अगर एसटी में आता है तो डंके की चोट में हम लोग चैलेंज करके आपका सबको सत्ता में लाएंगे। कि जो नेता यहाँ पर मंच पर नहीं पहुंचे उनके खिलाफ आप खुलासा करेंगे, क्यों नहीं वहाँ यहाँ आए? वो लोग नहीं मंच में आए, ये हम लोग का आपसी कूटनीति था, रणनीति था। और जो पेशा कानून है, विशेष तौर पे पेशा कानून में कुर्मियों का भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस पर हम लोग का ज्यादा फोकस है कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम चुप है तो इसको हमको कमजोर ना कहा जाए। इस तरह से जयराम बाबू का विरोध किया गया, सुदेश दादा का विरोध किया गया और सीपी चौधरी जी का विरोध किया गया, और लड़ाई तो लड़ रहा है शीतल लोधार। कुर्मी समुदाय ने आज राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया और इसके नेतृत्वकर्ता हमारे साथ है शीतल लोधार जी। दादा, आज की रैली आप कितना सफल मानते हैं? हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, झारखंड ही नहीं बल्कि उड़ीसा वहां से भी लोग आए, कितना सफल मानते हैं इससे पहले आप? देखिए, आज का जो रैली है ये हजारों नहीं लाखों की संख्या में थे। पूरा मैदान के चारों ओर, यहाँ सामने बैठे हुए थे, चारों ओर घूम रहे थे। लाखों की संख्या में आज कुर्मी लोग ताकत दिखाया है। आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के जो हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो वादा किया था हमसे कि आप तैयार रहिए, हम लोग जवाब देंगे विरोधियों लोगों को। और भारत सरकार को भी ताकत दिखाएंगे और राज्य सरकार को भी ताकत दिखाएंगे कि राज्य सरकार जिस तरह पेशा कानून में कुर्मी का जो अधिकार होना चाहिए था, जो उसका 22 प्रथा को जो उसमें शामिल करना था, उसको नहीं करके पेशा कानून को लागू किया है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार भी इस ताकत को देखे। और विशेष तौर पे भारत सरकार हमेशा हमको आश्वासन देते रही, ठगते रही कि आप करेंगे, कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, कुर्मी को एसटी में शामिल, कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। लेकिन भारत सरकार भी कभी इसको पहल नहीं की, खाली आश्वासन और हमसे वोट लेते रही। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे भारत सरकार को कि आप भूल जाइए कि झारखंड में कभी भाजपा का सरकार बनेगी जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आएगा। और कुर्मी अगर एसटी में आता है तो डंके की चोट में हम लोग चैलेंज करके आपका सबको सत्ता में लाएंगे। ये हम लोग में उतना दम है कुर्मी में। आज रैली के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया है कि अगर आप कुर्मी को एसटी में लाते हैं, कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाते हैं तो डंकी की चोट में कुर्मी समाज आपको सत्ता में लाएगी और 14 में 14 लोकसभा सीट भी आपको जीत के देगी। ऐसा ताकत कुर्मियों में है। और अगर आप एक सेकंड टूकना चाहेंगे, आपने लगातार पूरी इस रैली के दौरान आप ये कहते रहे कि जो नेता यहाँ पर मंच पर नहीं पहुंचे उनके खिलाफ आप खुलासा करेंगे, क्यों नहीं वहाँ यहाँ आए? जेएमएम कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से किसी भी नेता ने यहाँ पर शिरकत नहीं की। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों चीजों को? देखिए, सामाजिक बात है, एकजुटता की बात है, सभी लोगों का सपोर्ट मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। वो लोग नहीं मंच में आए, ये हम लोग का आपसी कूटनीति था, रणनीति था कि मंच पे नहीं है। कूटनीति है, ये हमारे समाज का ही ये रणनीति था कि सबका सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये रैली बिना जयराम बाबू का सपोर्ट नहीं है, सुदेश दा का सपोर्ट नहीं है, योगेंद्र महतो जी का सपोर्ट नहीं है, केशव कमलेश महतो जी का सपोर्ट नहीं है, मथुरा महतो जी का सपोर्ट नहीं है, या और जो हमारे माननीय विधायक लोगों का ऐसा सपोर्ट नहीं। सबका सपोर्ट से ये रैली सफल हुआ है ना। किसी का भी विरोध नहीं था। लेकिन बाद अंत में हुआ कि कूटनीति के तहत हम लोग को चलना है और जितना जल्द हो सके कुर्मी समाज को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराना है। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आए तो विरोध किए, हम रैली नहीं करना चाहते, वैसा बात नहीं है। विरोध नहीं किया उन्होंने? नहीं, सबका समर्थन था। समाज जो लोग उनका समर्थक हैं, वो लोग उनको पूछा तो उन्होंने बोला ताकत दिखाना है, समाज को दिखाना है। ठीक है, शीतल लोधार अगर अगुवाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, समाज का एक अगुवा होना चाहिए, है ना, सामाजिक रूप से। और उसमें अगर शीतल लोधार करें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। शीतल लोधार आगे बढ़े, हम लोग सब उनके साथ है। ऐसी बात सभी नेताओं ने कहा, हमारे माननीय विधायक लोगों ने भी कहा कि हम आप के साथ हम लोग हैं, समाज को एकजुट कीजिए और आगे बढ़िए। और जो संवैधानिक अधिकार है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, उसको मजबूती से लड़ाई को लड़के और कुर्मी को जितना जल्द हो सके एसटी का सूची में शामिल कर लिया जाए। और जो कुर्माली भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और जो पेशा कानून है, विशेष तौर पे पेशा कानून में कुर्मियों का भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस पर हम लोग का ज्यादा फोकस है। इसलिए फोकस है कि बहुत ऐसा गांव है शेड्यूल एरिया में जिसमें 99% कुर्मी लोग हैं, 1-2% अदर कास्ट के लोग हैं, उसमें 1-2 घर एसटी का है। तो वैसे घरों में भी अगर मान लीजिए पेशा कानून में हमारा भागीदारी नहीं होगा तो हम तो एक सिरे से गुलामी की ओर जाएंगे, मारे जाएंगे हमारे समाज के लोग। तो वैसे स्थिति में हम लोग का ये डिसाइड हुआ है कि नहीं, जैसे भी करके राज्य सरकार से अपील करके, और राज्य सरकार नहीं मानती है तो फिर विरोध होगा, गांव-गांव में विरोध होगा। हम लोग राज्य सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बस इतना ही कहना है कि जो कुर्मियों का जो 22 प्रथा है, जो उसका रूढ़ी परंपरा है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो उसका संस्कार है, उस संस्कार को पेशा कानून में ऐड किया जाए और पेशा कानून को सख्ती से लागू किया जाए। और एक बात आ रही थी कि जिस तरह से खुलेआम चुनौती दिया गया हम लोगों को, हम लोग उसके बाद कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं किए और ना ही हम लोग कुछ वैसा जवाब दिए। एक से एक लोग चैलेंज किया, उसके बाद भी जवाब नहीं दिए।
तो एक ताकत दिखाना जरूरी था, उन लोगों को भी दिखाना जरूरी था कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। हम चुप है तो इसको हमको कमजोर ना आंका जाए, कमजोर ना माना जाए। और आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, आज जो भीड़ जुटी है, जो ताकत दिखाया है, हाथ खड़ा करके पूरे होश हवास में सभी कुर्मी समाज के लोगों ने कहा है कि अगर कोई फिर से फरसा दिखाएगा तो हम भी रोड में उतरेंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। अंजाम का अभी तक हम लोग सोच के चलते थे कि इस झारखंड को लेने में महतो मांझी जितना हमारे सभी है, सभी लोग मिल के इस राज्य को लिए हैं और लड़े हैं सभी लोग मिलके। इस गांव का जो आपसी समरसता है इस गांव में, इस राज्य का, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग अभी तक चुपचाप थे, लेकिन इस चुप्पी को विरोधी लोग कमजोरी समझने लगे हैं। इसलिए किसी कीमत मेरा पर अगला सवाल यही से आना था कि आखिरी बार जब आपने शक्ति प्रदर्शन किया था रेल टिका के जरिए, तो उसके बाद मानो एक बयार से शुरू हो गई आपके विरोध को लेकर के। लगातार गुमला, लोहरदगा, हर जगह विरोध हुआ। एक बार फिर से आपने अभी किया है, लगता है फिर से ये वैसा? लड़ाई को शीतल लोधार लगभग 15 से 20 वर्षों से लड़ रहे हैं। बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, 2025 में रेल टिका हुआ, 26 में ऐसी बात नहीं है, 23 में भी रेल टिका हुआ था, उससे पहले रेल टिका हुआ था, 5 दिनों तक लगातार चला था। जो अपना विरोध इतने बृहद रूप से, देखिए उसका कारण था, कारण ये था कि इस रेल टिका में हमारे समाज के राजनीतिक नेताओं जो हैं, चाहे सुदेश बाबू हो, चाहे जयराम बाबू हो, चाहे सीपी चौधरी जो हो, लंबोदर सर हो, सब ट्रैक पे आए। तो ट्रैक पे आए तो विरोधी जो लोग थे, जो बाहरी तत्व हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इनके समाज से बड़ा फिगर कभी आगे बढ़े, उनको मौका मिला कि यही जगह पे उनको ये समाज का नेता घोषित कर दिया जाए, सामाजिक राई नेता का पहाड़ बनाने वाला। हाँ, राय की पहाड़ बनाने वाली बात हो गया। और उसमें देखते किस तरह से जयराम बाबू का विरोध किया गया, सुदेश दादा का विरोध किया गया और सीपी चौधरी जी का विरोध किया गया। और लड़ाई तो लड़ रहा है शीतल लोधार, तो मेरे खिलाफ ना आंदोलन होना चाहिए, मेरा खिलाफ ना बयानबाजी उन लोग को करना चाहिए, मेरा पुतला जलना चाहिए ना, मेरा पुतला बना के गए उसको काटना चाहिए ना। तो फिर जयराम बाबू का पुतला बना के आप क्यों काट रहे हैं? वो तो एक सपोर्ट किए थे, सामाजिक संगठन को सपोर्ट किए थे। और कुर्मी होने के नाते, कुर्मी का लड़ाई है तो कोई भी सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर उनका समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। और भी दूसरे समाज का जो लोग का कार्यक्रम होता है वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। माननीय आपका पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का जो तेली समाज का कहीं भी बड़ा कार्यक्रम होता है सब जगह शिरकत करते हैं, उनका जो भी आंदोलन होता है उसमें भी सपोर्ट रहता है। स्वतंत्र भी है अपने समाज के करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। तो फिर अगर जयराम बाबू, सुदेश बाबू दादा अगर इस बात को बोल दिए कि हम लोग उसके रेल टिका के साथ है, तो फिर विरोधी लोगों ने मौका मिल गया कि लोग का कद को छोटा और कुछ हद तक वो लोग सीमित कर गया कि ये लोग को केवल जाति का नेता है, कुर्मियों का नेता है, ये सर्व जाति का नेता नहीं है। और इसके बाद क्या आप लोग का प्रयोजन है, इसके बाद क्या? इसीलिए इस बात को लेके आज का मंच में सभी लोग का तय हुआ था, लेकिन कल रात ये तय हुआ कि फिर से वही कहानी नहीं दोहराया जाए, है ना। उन्हें मन से दूर रखा गया और ये लड़ाई शीतल लोधार के हाथ में दिया गया है कि हम लड़ेंगे और कुर्मी एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा। और सभी का समर्थन है, कोई ऐसा नहीं है, जितना हम नाम लिए जितने नेताओं का, सबका सपोर्ट है। और आज सबका सपोर्ट से ये मैदान फुल हुआ है और आज ताकत कुर्मियों ने दिखाया है, शक्ति प्रदर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो शीतल लोधार जी थे, लंबे समय से कुर्मी समुदाय की मांगों के लिए आंदोलन करते रहे हैं, कई मुद्दे उठाते रहे हैं। इस बार भी इन्होंने राजधानी रांची में कुर्मी अधिकार महारैली का आयोजन किया, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो हैं उन्होंने इसमें शिरकत की। हालांकि कई बड़े चेहरे यहां से गायब रहे, इनकी रणनीति बता रहे हैं ये। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।